नमस्कार दोस्तों। 1 अक्टूबर 2025 को बाजार में 8वें दिन की गिरावट का सिलसिला टूटा देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स 715.69 पॉइंट्स बढ़कर 80,983.31 पर बंद हुआ और निफ्टी ने 225.20 पॉइंट की तेजी के साथ 24,836.30 पर क्लोजिंग दी। आरबीआई पॉलिसी डिसीजन के बाद स्ट्रॉन्ग रैली। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीवेगर। अब इस चैनल पर केवल आईपीओ एनालिसिस, मार्केट अपडेट, एसएम ईएसएम अलर्ट और ऑर्डर पार्टनरशिप से जुड़ी खबरें मिलेगी। शेयर की गहरी एनालिसिस, कॉर्पोरेट अपडेट, मेन बोर्ड शिफ्ट्स और क्वार्टरली रिजल्ट के लिए मेरे नए चैनल शुरू किया है, शेयर बाजार सीक्रेट्स। यहाँ पर हम हर कंटेंट सेबी गाइडलाइन के अनुसार और आसान भाषा में दे रहे हैं, इसलिए आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दिया गया है। अभी सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। सेबी डिस्क्लेमर है, यह एजुकेशनल कंटेंट है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आज की हमारी एनालिसिस में आरबीआई रेपो रेट 5.5% पर अनचेंज रखी गई, लेकिन जीडीपी फोरकास्ट 6.8% पर अपग्रेड। एफआईआई सेलिंग 1605 करोड़ और डीआईआई बाइंग 2,916 करोड़ और बैंकिंग सेक्टर में मैसिव 712 पॉइंट की रैली। ग्लोबल मार्केट पे बात करेंगे। अमेरिकी बाजार कल रात मिक्स परफॉर्मेंस में रहे। डाउ जोन्स 46,397.89, 81.22 पॉइंट 18% की बढ़त, रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई के साथ। एस&पी 500 6,688.46, 27.25 पॉइंट 0.41%। सितंबर में 3.53% का स्ट्रॉन्ग गेन। नेस्डेक 22,660.01, 68.86 पॉइंट 0.31%। टेक स्टॉक्स में रिकवरी। मुख्य कारण एस&पी 500 में सितंबर का बिगेस्ट गेन सिंस 2010। लेबर डिपार्टमेंट का जॉब ओपनिंग डेटा मिक्स्ड आया, लेकिन Q3 एंड पोजीशनिंग से सपोर्ट मिला। एशियन बाजार की बात करें तो जापान निकेई 225 44,932.25% गिरावट। बीओजे पॉलिसी मीटिंग से अनसर्टेनिटी। चाइना मार्केट की यदि बात करें तो गोल्डन वीक हॉलिडे के लिए क्लोज्ड है 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। साउथ कोरिया कोस्पी 3,424.19% की गिरावट। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में इंप्रूवमेंट। ऑस्ट्रेलिया एएसएक्स 200 8,848.16% की गिरावट। आरबीआई पॉलिसी अनचेंज, कारण चाइना में वीक लॉन्ग हॉलिडे शुरू। एशियन मार्केट में कॉशन सेंटीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डेटा मिक्स्ड सिग्नल दे रहा था। यूरोपियन बाजार की बात करें तो कल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग रही। जर्मनी डेक्स मैन्युफैक्चरिंग में रिकवरी। यूके फुटसे 100 बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेंथ। फ्रांस सीएसी 40 एनर्जी सेक्टर मिक्स परफॉर्मेंस। ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज के बावजूद आरबीआई डोविस मेजर से डोमेस्टिक सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव रही। करेंसी मार्केट में यूएस डॉलर और इंडिया रुपीस में 89.86 पर वीक रूपी रही। आईटी मार्जिन पर प्रेशर। इंपोर्ट कॉस्ट हायर। कमोडिटीज गोल्ड मुंबई रेट का 1,16,436 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट पे आज माइल्ड तेजी के साथ। फेस्टिवल डिमांड और ग्लोबल अनसर्टेनिटी कंटिन्यू। सिल्वर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में प्रीसियस मेटल रैली। क्रूड ऑयल $62.50, ब्रेंट $66.18, स्टेबल परफॉर्मेंस। बिटकॉइन 1,14,075 लेवल पर कंसोलिडेशन। इंडियन इक्विटी मार्केट का डिटेल एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स का जो परफॉर्मेंस रहा वो 80,983.31 पे क्लोज, 715.69 पॉइंट की बढ़त, 0.89% के साथ। 8 डे लूजिंग स्ट्रेक फाइनली टूटा। इंट्राडे हाई 81,068 तक गई। वॉल्यूम अबो एवरेज था। स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट। निफ्टी एनालिसिस करें तो 24,836.30, 225.20 पर 0.92% की बढ़त, 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल के करीब पहुंच गई। आरएसआई ओवरसोल्ड से रिकवरी।
टेक्निकली बाउंस बहुत स्ट्रॉन्ग। बैंक निफ्टी 55,347.95, 712.10%। बैंक निफ्टी 55,347.95, 712.10 पॉइंट, 1.30%। मैसिव रैली पोस्ट आरबीआई पॉलिसी, यह सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नॉर्म्स रिलैक्स करने से मजबूर बूस्ट मिला। ब्रॉडर मार्केट पे मिड कैप 0.89%, स्मॉल कैप 1.10%, मेन इंडाइसेस से भी बेटर परफॉर्मेंस। रिस्क ऑन सेंटिमेंट क्लियर दिख रही थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया साथियों कि यदि सभी शेयर 2-2% बढ़ेंगे तो हमारे स्मॉल कैप शेयर 10% बढ़ते हैं। जब गिरावट होती है तो मेन जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो यदि 10% गिरेगी तो हमारी कंपनियां 60-70 तक गिर सकती है। सेक्टर परफॉर्मेंस की यदि बात करें तो रेट सेंसिटिव सेक्टर में ब्रॉड रैली देखी। बैंक निफ्टी 1.30%, आरबीआई डोविस मेजर का सबसे बड़ा फायदा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा सभी में स्ट्रॉन्ग गेन। फाइनेंशियल सर्विस 1.20%, लैंडिंग नॉर्म्स इज इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंसेन, ऑटो 0.85%, रेट कट एक्सपेक्टेशन से फेस्टिवल डिमांड हो। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा में गुड मूव, रियलिटी 1.10%, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिवली पॉजिटिव इम्पैक्ट, फार्मा 1.80%, सन फार्मा लीडरशिप में, आईटी 0.64% रुपी वीकनेस से माइल्ड सपोर्ट। पीएसयू बैंक मिक्स परफॉर्मेंस रहा, प्रॉफिट बुकिंग हुई रिसेंट गेन के बाद। टॉप 15 स्मॉल कैप गेनर में यदि बात करें तो सबसे पहला नाम आएगा डायनाकॉन सिस्टम, 1032.45, 20% का अपर सर्किट। आईटी सॉल्यूशन में मैसिव बाउंस, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 158 रुपए पे 17.25%। यदि आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो इसमें लगातार इनके टाई अप हुए हैं अलग अलग पोर्टल्स पर। आरबीआई डोविस मेजर से बैंकिंग सेक्टर में रैली आई है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्पेशल बेनिफिट। टीवीएस यदि इसकी बात करें तो 3,653.15, 14.13% की मेजर बढ़त। टायर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ऑटो रिकवरी थीम से बेनिफिट। आरएसीएल गियर टेक 1199.45, 12.17% की बढ़त, न्यू हाई अचीव की है। इंजीनियरिंग सेक्टर में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। नेटवेब टेक्नोलॉजी 4,086, 12% की मजबूत बढ़त, ऑल टाइम हाई टेरिटरी में। क्लाउड इंफ्रा ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू। इंडियन निपोन 1,002, 10.89%, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिमांड सर्च से बेनिफिट। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज 184 पे 10.21% की बढ़त, रियल एस्टेट रिकवरी थीम। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री 293.70, 8.98% की बढ़त, वुड पैनल डिमांड इंप्रूवमेंट के कारण। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम 674 पे 8.36% की बढ़त, टेलीकॉम इंफ्रा ग्रोथ। रेड गेन ट्रेवल टेक 697.65, 8.27% की बढ़त, ट्रेवल टेक रिकवरी स्ट्रॉन्ग। नजारा टेक्नोलॉजी 275 पे 8.12% की बढ़त, गेमिंग सेक्टर में रिकवरी। निलोन 503 पर ट्रेड कर रहा है, 8% की इसमें भी बढ़त, टेक्सटाइल केमिकल्स में रिकवरी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 122.45, 8% की बढ़त, ऑप्टिकल फाइबर डिमांड स्ट्रॉन्ग। सुयोग टेलीमेटिक्स 831.35, 7.33%। टेलीकॉम इक्विपमेंट स्पेस और लास्ट 15 नंबर पे हम बात करेंगे स्टील एक्सचेंज 10.28 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 7.31% की बढ़त, मेटल ट्रेडिंग बिजनेस के कारण। टॉप 10 स्मॉल कैप लूजर की यदि बात करें तो संक्रा बिल्डिंग प्रोडक्ट 182.40, आज 5% का लोअर सर्किट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स वीकनेस के कारण। फंडामेंटल मजबूत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड रिकवरी एक्सपेक्टेड है। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग 15,474.10, 5% की इसमें भी गिरावट हुई। होल्डिंग कंपनी रिवोल्यूशन पोर्टफोलियो कंपनी स्ट्रॉन्ग। मैट्रिमोनी.com 528.25, 4.60% की गिरावट, डिजिटल सर्विस करेक्शन, बिजनेस मॉडल इंटेक्ट। बायोकॉन 396.90, 4.40% की गिरावट, फार्मा सेक्टर में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रिसर्च पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है। वरुण बेवरेजेस 1686.85, 4.20% की गिरावट, एफएमसीजी करेक्शन। पेप्सी को फ्रेंचाइज स्टेबल। गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो
1445.70, 4% की इसमें भी गिरावट। रूरल डिमांड चैलेंज, ब्रांड स्ट्रेंथ इंटेक्ट। लुपिन 2267, 4% की इसमें भी गिरावट। जेनरिक फार्मा प्रेशर है, यूएस पाइपलाइन हेल्दी है। डीवीएस लैब्स की बात करें 6123.45, 3.90% की गिरावट। एपीआई बिजनेस साइकिलिक, एक्सपोर्ट डिमांड डिसेबल। जी इंटरटेनमेंट 345.20, 3.80% की गिरावट। मीडिया चैलेंज है, कंटेंट स्ट्रेटजी प्रोग्रेस है इसकी। ब्रोकरेज हाउस के अनुसार यदि देखें तो निफ्टी के टेक्निकल सपोर्ट है 24,700 से 24,600, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,400, रेसिस्टेंस 25,000 2500। कल क्रूशियल होगा मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए। ग्लोबल ट्रिगर यदि देखें तो चाइना गोल्डन वीक हॉलिडे कंटिन्यू है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन कंसर्न, डोमेस्टिक कैटलिस्ट, Q2 अर्निंग सीजन, अप्रोचिंग फेस्टिव सीजन, डिमांड थीम्स। स्मॉल कैप स्पेस पे रेट सेंसिटिव नेम्स में गुड मोमेंटम, क्वालिटी प्रॉफिटेबल कंपनीज फोकस करें। ब्रोकरेज रिकमेंडेशन, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस ओवरवेट है, स्मॉल कैप में सिलेक्टिव अप्रोच अपनाएं। इमीडिएट रिस्क है, एफआईआई आउटफ्लो, ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न, अर्निंग सीजन रिस्क है। मार्केट रिटर्न पर्सपेक्टिव पे देखें तो ब्रोकरेज हाउस एनालिसिस के अनुसार आरबीआई का डोविस स्टेंस मेजर कैटलिस्ट बना। मेरे अनुभव में देखा है कि सेंट्रल बैंक ईजिंग के बाद इक्विटी मार्केट में सस्टेन्ड रैलीज आती है, पर यह शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। टेक्निकल करेक्शन में रिकवरी फेज शुरू हो गया है। डीआईए बाइंग 2,916, एफआईआई सेलिंग 1,605। डोमेस्टिक स्ट्रेंथ दिखता है। आज का सीजन आरबीआई पॉलिसी ड्रिवन रिकवरी था। बैंक निफ्टी का 712 पॉइंट रैली मार्केट अप्रूवल दिखाता है। स्मॉल कैप में नेटवेब टेक्नोलॉजी, आरएसीएल, गेलटेक, डायनाकॉन जैसे प्रॉफिटेबल कंपनी में सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाएं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना कोई भी कदम ऐसे वोलेटाइल मार्केट में ना उठाएं। एक्सपीरियंस कहता है कि पोस्ट पॉलिसी क्लियरिटी फेजेस में सस्टेन मूव्स होते हैं। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, अर्निंग सीजन आ रहा है, फेस्टिव थीम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। यह एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने क्वालिफाइड एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मार्केट रिस्क समझ कर इन्वेस्ट करें। धन्यवाद साथियों।